नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपके मन में जीएसएससी सीजीएल से जो भी रिलेटेड डाउट होंगे सारा क्लियर होने वाला है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। क्या मैं पॉइंट बोलूँगा, कौन कौन से पॉइंट है जिसमें सोचने की आवश्यकता है और क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि जीएसएससी सीजीएल ज्वाइनिंग बहुत जल्द ज्वाइनिंग हो जाएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये तो आप सभी सुन गए होंगे, न्यूज़ में सुने होंगे कहीं ना कहीं, जो डीजीपी सर का जो बयान था, जिनमें स्पष्ट रूप से बोला गया कि हमारे पास ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे पता लग सके कि पेपर में गड़बड़ी किया गया है। ठीक है, क्योंकि डीजीपी सर के पास जो भी प्रूफ गए हैं सारा प्रूफ आल जाल प्रूफ था। ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे प्रूफ भी गए जो सही था। मतलब कि ट्रेन में फ़ोटो खींचा गया, जो विद्यार्थी कुछ विद्यार्थी क्वेश्चन आंसर लिख रहे थे उनका फ़ोटो, तो डीजीपी सर स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि नहीं, आपने उस व्यक्ति का फ़ोटो क्यों नहीं खींचा। अब समझ में नहीं आ रहा है कि डीजीपी सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो प्रूफ विद्यार्थी के पास रहेगा वही ना वो देंगे, और कहाँ से ला के देंगे। मैंने कई वीडियो में कई सारे एग्जाम्पल दिए, जिनमें से एक एग्जाम्पल लगातार देता हूँ कि आपके घर में चोरी हुआ तो जो शेष बचे होंगे चोर का कुछ वस्तु जिससे पता लगाया जा सके चोरी हुआ है, ये पहचान किया जा सकता है, ना कि आप चोर का पूरा फ़ोटो खींच के जा पुलिस स्टेशन में देंगे। अब जब फ़ोटो खींचने जाएंगे तो उससे अच्छा तो पकड़ लेंगे। यानी मैं क्या कहना चाहूँ, आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि स्पष्ट रूप से कहना है कि आप लोग फ़ोटो खींचते, यानी कि सारा कुछ आप ही लोग करते, हम लोग सिर्फ कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, बैठे रहेंगे। यानी कि सरकार पैसा किस लिए देती है, प्रशासन को कहीं ना कहीं काम करने के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के साथ मतलब कि अन्याय ना हो। लेकिन यहाँ तक कि बोल दिए हैं कि आप लोगों का जो भी है, यानी कि फॉरेंसिक रिपोर्ट जिस पर सभी लोगों की निगाहें टिकी हुई है, कि वहाँ से जो रिपोर्ट आएगा डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं छात्रों के पक्ष में अगर बताया जा रहा था कि शायद प्राइवेट एफएसएल करवा लिया गया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है तो पता लगेगा जांच के बाद ही, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा था कि प्राइवेट एफएसएल हो चुके हैं, जिनमें सारी चीज़ सही बताई जा रही। अब देखिए, अब डीजीपी सर के पास पता नहीं किस हिसाब से वो बोल रहे कि एफएसएल रिपोर्ट में भी जांच नहीं हो पाएगा कि पेपर लीक हुआ है। यानी कि जब इस तरीके से बोल रहे हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि मोबाइल को एफएसएल क्यों भेजा गया था। यानी कि कुछ लोगों का जो रिचार्ज ख़त्म हो गया था, रिचार्ज करवाने के लिए, कुछ लोगों का टेम्पर टूट गया था उसको लगवाने के लिए, कुछ लोगों का कवर पुराना हो गया था वो लगवाने के लिए, या कुछ लोगों का रिचार्ज ख़त्म हो गया था, उनका 6 महीना अनलिमिटेड रिचार्ज करवा दिया गया, इसीलिए तो भेजा गया था फॉरेंसिक लैब में। इसीलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं, बेचारा वो लोग बहुत गरीब है, उन लोगों का रिचार्ज करवा दीजिए, टेम्पर लगवा दीजिए, कवर चेंज करवा दीजिए। इसी चीज़ का तो हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग भी तो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होंगे कि जो बेचारा 5-6 लोग मोबाइल दिया है, जिनमें से किसी का रिचार्ज नहीं होगा, किसी का ये होगा, वो प्रॉब्लम होगा, सारा प्रॉब्लम वहाँ पर सोल्यूशन होगा। और एफएसएल में सारा चीज़ यही सब होता है, यानी कि रिचार्ज वगैरह होता है, कवर वगैरह चेंज होता है, और जो जांच होगी वो मोबाइल दुकान में जाकर होगी। ठीक है, वहाँ पे बताया जाएगा कि फ़ोटो कब खींचा गया था, बाद में या पहले। यानी किसी शॉप में चले जाइए, वहाँ पे आपको जांच हो जाएगा। ठीक है, ये कहना किन का, डीजीपी सर का, और खुलेआम वो बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई नहीं कि मैं छिपा के बोल रहा हूँ, ये तो खुलेआम बोल रहे कि एफएसएल में जांच नहीं हो पाएगा। मोबाइल का जो टाइमिंग है उसको बैक करके फ़ोटो और वीडियो बनाया जा सकता है, वो चीज़ एफएसएल में जांच नहीं हो सकती। अब बताइए, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या जांच हो सकती है एफएसएल में, किस चीज़ की जांच हो सकती है। आखिर कोर्ट के द्वारा एफएसएल जांच के लिए भेजा गया तो कोर्ट भी तो समझती होगी, या कोर्ट भी समझती कि रिचार्ज वगैरह करने के लिए एफएसएल भेज दो, कवर वगैरह चेंज करने के लिए। ऐसा तो नहीं होगा।
कोर्ट तो इतना बुड़बक तो नहीं ना है, कहीं ना कहीं एफएसएल में जांच होती होगी तभी भेजा गया। लेकिन डीजीपी सर के जिस तरीके से बयान आया, सारे जो विद्यार्थी शौक हो गए, परेशान हो गए। लगातार कमेंट आता कि क्या होगा, शायद ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो अगर ऐसा मामला रहा, ऐसा माहौल रहा, तो इस बात में कोई दोहराय नहीं कि आप लोग का जो ज्वाइनिंग है 100% संभावना है। डीजीपी सर के अनुसार, डीजीपी सर यहाँ तक बोल रहे हैं कि कुछ कथित लोग जो है पेपर लीक जो मामला है उसको फैलाने का काम कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। पिछला वीडियो में आया था एग्ज़ाम फाइटर, जो कुणाल सर उनका नाम आया था, एग्ज़ाम फाइटर कोचिंग गैंग के नाम से आया था। लेकिन ये गलत है, इस तरीके से बयानबाजी करना कहाँ तक सही है। अब एफएसएल रिपोर्ट का जिसमें टाइमिंग दिया गया था 17 को तो कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन जब टाइमिंग दिया गया 2 महीने 4 दिन का आसपास में टाइमिंग दिया गया था, ठीक है, 26 मार्च को सुना होगा। तो 24 फरवरी को अभी बीत चुका है, 24 फरवरी को एफएसएल रिपोर्ट आ चुका है डीजीपी सर के पास, ठीक है, यानी एसआईडी के पास, एसआईटी के पास एफएसएल रिपोर्ट आ चुका है। पता नहीं वो एफएसएल को देखी है या पता नहीं, हमें तो नहीं लगता देखे होंगे। लेकिन हो सकता है कि कोर्ट में ही लिफाफा खुलेगा कि क्या है उसमें, क्या है, किसका किस्मत उस बंद लिफाफे में है, किसकी किस्मत खुलेगी, किसकी किस्मत बंद होगी, ये तो उसी समय पता चलेगा 26 मार्च को ही। लेकिन जो जेन्युइन छात्र है, ओवर कॉन्फिडेंटेड, वो लगातार बोल रहे हैं कि चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, चाहे आप लोग कुछ भी कर ले, ज्वाइनिंग तो 100% होके रहेगा। बिल्कुल आपके बात में बिल्कुल सही है। अब डीजीपी सर आपके साथ में तो डेफिनेटली कि आप लोग का ज्वाइनिंग हो जाएगा। लेकिन रही बात कोर्ट हमारे साथ में, संविधान हमारे साथ में, तो संविधान पर विश्वास है, कोर्ट पर विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग सच में जेन्युइन होंगे तो डेफिनेटली इस बात में कोई दोहराय नहीं कि आपका ज्वाइनिंग रुक जाएगा। 100% आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, 100% ज्वाइनिंग हो जाएगा। ये आप लिख के रख लीजिए। अगर धांधली नहीं हुआ होगा तो, मैं डिस्क्लेमर यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, अगर धांधली नहीं हुआ होगा तो, अगर धांधली हुआ होगा तो आप इसको मिटा दीजिए, आप लोग का ज्वाइनिंग नहीं होगा, ये भी लिख लीजिए। अगर धांधली हुआ होगा तो 2 चीज़ें हैं, ये तो एफएसएल में ही पता चलेगा, चाहे डीजीपी सर बोल दे या नहीं बोले। लेकिन सुनने में आया था शायद प्राइवेट एफएसएल करवाए ये लोग, प्राइवेट ऐसे नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में जो एफएसएल होता है शायद वहीं पे करवाया गया। अब वहाँ पे करवाए चाहे कहीं पे करवाए, जो रिपोर्ट तो रिपोर्ट सही आएगी, ठीक है, कि फ़ोटो पहले खींचा गया बाद में, लेकिन उसमें भी थेथरोलॉजी अगर किया जा सकता है तो हमारे जो वकील साहब अजीत सर और कोर्ट में जो न्यायाधीश है, सारों लोगों के नज़र में तो वो संज्ञान है ही। वो तो इतना पढ़ने के बाद उस पद पर गए थे, कहीं ना कहीं वो छात्र क्या, इस देश की जनता के हित के लिए वो लोग वहाँ पे निर्णय लेने के लिए, उनका एक निर्णय पूरा भविष्य तय करता है। जेपीएससी, प्रथम जेपीएससी, द्वितीय जेपीएससी की भी बात कर ले तो 3 लोग जो सुसाइड किए, जो प्रथम टॉपर थी शालिनी, वो सुसाइड कर ली, धांधली करके आई थी, ठीक है। उन पर सीबीआई का भेजा गया था नोटिस। उस चीज़ को समाज के डर से, समाज क्या सोचेगा कि टॉपर की थी चोरी करके, इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पाई, तो पहले माता पिता को ये कर दी, ठीक है। बताया जा रहा था पेपर में कि अपने माता के ऊपर उनका सफ़ेद चादर था और फूल वगैरह कुछ था, और दोनों लोग गला में, दोनों बहन लोग जो भाई और बहन जो है गला में फांस लगा के मर गए, ठीक है। कई दिन तक उनका शव वहीं पे रहा था, गमक रहा था। तब उनके आसपास के जो उनके सहकर्मी थे वो लोग गए थे वहाँ पे। तो ऐसा आप लोग कभी नहीं कीजिए, ठीक है। गलत हुआ है, यानी गलती होता है, चाहे छोटा गलती हो चाहे बड़ा गलती हो, और इसमें तो बहुत बड़ी गलती की संभावनाएं आ रही है। अगर बोलते हैं ना कि बार मैंने कई वीडियो में बोला कि अगर धुआं निकल रही है तो धुआं ऐसे नहीं निकलता, कहीं ना कहीं आग लगी होगी तभी धुआं निकल रही है, ठीक है। जब बातें चल रही है सोशल मीडिया में, बयानबाजी, इतना फोटो वीडियो वायरल हुआ था, इतना कई सारे कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुआ था,
तो अगर हो रहा है ये सारी चीज़ें तो कहीं ना कहीं उन सारी चीज़ों पर जांच करनी चाहिए, छात्रों का दिल जीतना चाहिए। और डेफिनेटली कि सीआईडी पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। देखिए हो सकता है सीआईडी के पास वो प्रूफ दिए गए होंगे जो पेपर लीक को गलत ठहरा दे, क्योंकि जब सर लोग प्रूफ मांग रहे थे उस समय वे विद्यार्थी कहाँ थे, कौन से बिल में छुप गए थे जो प्रूफ नहीं दिए थे। आज सीआईडी ईमेल और व्हाट्सएप जारी करती है तो वो कौन सा प्रूफ कहाँ से आ गया वो लोग के पास प्रूफ, ये भी आप ध्यान से सोचिए। पूरा तंत्र ज्वाइनिंग में लगा हुआ है और बहुत जल्द अगर पेपर लीक नहीं हुआ होगा तो ज्वाइनिंग हो जाएगा। क्योंकि ये जो मामला है बहुत ही गंभीर हो चुका है। अभी सरकार कार्य प्रगति में है, ठीक है, यानी काम करने के मूड में। जैक का चेयरमैन नियुक्त हो गया, जेपीएससी का आज चेयरमैन नियुक्त हो गया। उसके बाद देखिएगा ये जो मामला है कहीं ना कहीं फटाफट क्लियर होने वाला है। इंतज़ार कीजिए, सब्र कीजिए। डेफिनेटली कि आप जेन्युइन है तो आपके पक्ष में फैसला आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और सुनने में आ रहा है कि तीसरा पक्ष जो इंटरवेनर बन रहे हैं 50 नहीं, हाँ 5-5 हज़ार शायद जमा किया जा रहा है। अब इतना बड़ा मोटा रकम। अब देखिए वकील लोग का काम क्या है, वो आपके पक्ष में लड़ेंगे, उनका तो अपना फीस मिल जाएगा। अब बात रही आपकी, आपका पक्ष में फैसला आए या नहीं आए तो उनको मतलब नहीं है। अगर आएगा तो और फीस मिलेगा, नहीं आएगा तो उनका फीस तो ऑलरेडी मिल गया, ठीक है। इसलिए वो तो बोलते ही हैं कि आप लोग बनिए इंटरवेनर, आपके पक्ष में ही फैसला आएगा। वो लोग उलूल जुलूल कुछ भी बातें समझा देंगे आपके पक्ष में, आप लोग को समझ में आएगा। देखिए माइंड वॉश होता है, ठीक है, माइंड वॉश किसको बोलते हैं कि आपको इस तरीके से बात में बोलते बोलते उलझा लिया जाएगा ना कि आप लोग फंस जाइएगा और उनकी बातों में राजी हो। इसी को बोलते हैं माइंड वॉश। वकील लोग जो है बहुत खतरनाक दिमाग के होते हैं, ठीक है। गलत जो व्यक्ति किया है उसके पक्ष में भी वकील होता है, सही है उसके पक्ष में भी वकील होता है। लेकिन गलत जो व्यक्ति किया है उसके पक्ष में जो वकील है वो गलत व्यक्ति उसके लिए सही है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी वो उस तरीके से सारी चीज़ें पेश करेगा कि ये निर्दोष है और जो निर्दोष है उसको दोषी ठहरा देगा। ये सारी चीज़ें होती है। तो आप लोग इंटरवेनर बन रहे हैं, अच्छी बात है। आपके पक्ष में अगर फैसला आएगा तो डेफिनेटली कि आना भी चाहिए, क्यों नहीं आएगा। आपके हक में अगर 1% अगर संभावनाएं हैं कि फैसला आएगा हमारे पक्ष में तो आपको ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए। बाद में ज़िंदगी में ये चीज़ अफसोस नहीं करना चाहिए कि शायद अगर कर लेते तो ये हो जाता, अगर ये कर लेते तो हमारे पक्ष में रिजल्ट आता। ऐसा कभी नहीं सोचना है। लगता है आपको कूद जाना चाहिए, कूद जाइए। एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे ये रास्ता है, ठीक है, बहुत सी गाड़ी घोड़ा आ रही है, ठीक है। इधर रेड लाइट जला हुआ है, इधर से एक व्यक्ति है, ठीक है, और क्रॉस करना चाह रहा है, ठीक है। या तो आप रेड लाइट का रुकने का इंतज़ार कीजिए, तब आराम से पार हो गया, या तो आप कूद के पार हो जाइए। कूद के पार होइएगा इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ पे एक्सीडेंट भी हो जाता है या तो आप पार भी हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब यही है कि अगर आप जल्दीबाजी में हैं तो हो सकता है आपके पक्ष में फैसला आ भी सकता है, नहीं तो आपके पक्ष में फैसला नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि आप उस रास्ते में पार कर रहे तो आपके वहाँ पे अंतिम सांसें भी हो सकती है अंतिम दिन, या तो आप तुरंत पार हो जाएंगे और लोग इंतज़ार ही करते रहेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। आप कमेंट में यस या नो बताइएगा और आप इस विषय में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और रही बात सीटेट जेटेट का बात, सीटेट जेटेट में भी वही हाल है। सीटेट वाले हार नहीं मान रहे, वो लोग पूरी तरीके से तैयारी में है और बोल रहे कि जब तक हमारा हक में यानी हमारे हक में फैसला नहीं आएगा जेटेट वालों को ज्वाइनिंग करने नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए कोई भी फैसला आएगा सीटेट जेटेट से रिलेटेड, जेपीएससी से रिलेटेड, जीएसएससी से रिलेटेड, झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही, यानी कि कोई भी एग्जाम हो उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, आपसे 1 रुपये भी नहीं लिया जा रहा। इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए
और लाइव क्लासेस के जो भी होते हैं सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस वाइज वीडियो को देख सकते हैं। सभी क्लासेस का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपने जाके देखिए, आपको समझ में आता है, आप लगातार पढ़ते रहिए, ठीक है। क्योंकि झारखंड में किसी का भरोसा नहीं, कब वो निकालेगी कैलेंडर और तुरंत टाइम ही नहीं देगी, तुरंत फटाफट एग्जाम करवाने लगेगी, ठीक है। इसलिए तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। बाकी बात मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।